फेसबुक एड्स कैंपेन किसी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के लिए जो है वो सेट करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ जी, एक वेबसाइट जो है वो ओपन करते हैं। और लेट्स सपोज ये एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है और इन्होंने आपके साथ राब्ता किया। और ये बेसिकली जो है वो चाह रहे हैं कि आप लोग इनके लिए जो है वो कैंपेन्स बनाएं। तो कैंपेन्स बनाते हुए दो चार चीजें जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो है वो अपने क्लाइंट से जो है वो पूछनी है। तो सबसे पहले तो आप लोग उनसे जो है वो ये पूछ सकते हैं कि मुझे किस कंट्री के लिए जो है वो कैंपेन्स चलानी है, टारगेट कंट्री जो है वो क्या है। उसके बाद उनका बजट क्या है, ये आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। प्लस कैंपेन ऑब्जेक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आप लोग खुद डिसाइड करते हैं, लेकिन क्लाइंट से भी जो है वो पूछ सकते हैं। समटाइम वो खुद से जो है वो बता देते हैं कि ये मेरा बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव है, तो मैं इस ऑब्जेक्टिव के लिए जो है वो अपनी कैंपेन्स रन करना चाह रहा हूँ। तो हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं किसी भी एक कंट्री से जो है वो सोशल मीडिया एजेंसी ये एडवर्टाइजिंग के लिए कोई एक क्लाइंट आपके पास जो है वो आया और वो आपको कहता है कि मैंने जो है वो कैंपेन्स अपनी रन करवानी है। तो आप लोग वेबसाइट एनालिसिस करेंगे, उसकी सर्विसेज ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप लोग देख सकते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर जो है वो आ रही हैं। उसके बाद आप लोगों ने उसका पिक्सल जो है वो चेक करना है कि पिक्सल जो है वो सेम है या नहीं। सबसे पहले तो पिक्सल इंस्टॉल है या नहीं इसको चेक करेंगे। सेकंड, जो एड अकाउंट उसने आपको दिया होगा उसमें अगर आप लोग इवेंट्स मैनेजर में जाएं तो आप लोगों ने देखना है कि ऐड अकाउंट में जो पिक्सल है और जो वेबसाइट के ऊपर पिक्सल है दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है। क्योंकि समटाइम ये होता है पिक्सल किसी और वेबसाइट से अकाउंट से जो है वो जनरेट किया गया होता है और वेबसाइट के ऐड अकाउंट के अंदर जो है वो और जो है वो होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने मेक श्योर करनी है। अभी राइट नो मेरे पास ये इसका पिक्सल आ रहा है सेंटेनियल सोल का जो एंड हो रहा है 7237 पे। और अगर मैं यहाँ पे आऊं तो अच्छा, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से जो है वो मेरे पास पिक्सल इंस्टॉल है। तो फेसबुक पिक्सल हेल्पर या मेटा पिक्सल हेल्पर ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे अगर ये आप लोग फर्स्ट वन देखें तो 7237 तो पिक्सल इंस्टॉल है, पेज व्यू फायर हो रहा है, व्यू कंटेंट फायर हो रहा है, यानी ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे जो है वो मेरे पास प्रॉपर आ रही है। अब उसके बाद हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, दोबारा अपने ऐड अकाउंट के ऊपर आएंगे और सबसे पहले आप लोगों ने ऑडियंस रिसर्च जो है वो कर लेनी है, अपने क्रिएटिव्स तैयार कर लेने हैं, ऐड कॉपीज वगैरह जो है वो तैयार कर लेनी है। उसके बाद कंपेन क्रिएशन के ऊपर आए तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के लिए दो तीन किस्म की कंपेन्स जो है वो मैं रिकमेंड करूंगा। अगर बिल्कुल बिजनेस न्यू और आप लोग चाह रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों तक आप अपने पैगाम को पहुंचाएं तो आप लोग अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव को जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, ट्रैफिक कंपेन भी इसके लिए यूज हो सकती है फॉर कॉल्स या व्हाट्सएप वगैरह के लिए, जो कि अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पे लोगों को कहते हैं कि ये फॉर्म फिल करें। इंगेजमेंट, अगर कोई आप लोग जो है वो वीडियो बना रहे हैं या कोई ऐसी पोस्ट है जिसके ऊपर जस्ट एग्जांपल ब्लैक फ्राइडे सेल आ रही है, क्रिसमस ऑफर वगैरह आ रही है जो कि फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो चलेगी, तो उसके लिए एंगेजमेंट कंपेन पोस्ट एंगेजमेंट जो है वो आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद लीड्स ऑब्जेक्टिव भी आप लोग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट लीड्स के लिए या इंस्टेंट फॉर्म लीड्स के लिए कंपेन चला सकते हैं। कन्वर्जन वगैरह भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास लीड्स है कि क्लाइंट आपके पास जो है वो आए और आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्म दिया हुआ है उसको जो है वो फिल करें। तो यहाँ पे मैं लीड्स ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करूंगा और इसको कंटिन्यू कर दूंगा। उसके बाद आगे जो है वो अगर हम लोग जो है वो नेक्स्ट आए तो कंपेन का नेम जो है वो आप लोग रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ जी, लीड जनरेशन या इवन वेबसाइट कन्वर्जन लीड भी जो है वो कर सकते हैं। आज की डेट डाल देंगे आप लोग 2023। और ये मैं करता हूँ जी जस्ट एग्जांपल सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के लिए। अच्छा, अब उसके बाद स्पेशल एड कैटेगरीज होती हैं जो कि चार किस्म की जो है वो क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या सोशल इशू से रिलेटेड होती है। तो हम लोग इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बिजनेस इसके अंदर नहीं आता। कंपेन डिटेल ऑप्शन आएगी और कंपेन ऑब्जेक्टिव लीड्स ही रहेगा। ए बी टेस्टिंग अभी हम लोग नहीं कर रहे। एडवांटेज कंपेन बजट को आप लोगों ने ऑन कर देना है और जो भी क्लाइंट का डेली बजट होगा, लेट्स सपोज $10 डेली बजट है, तो आप लोग इसको डेली बजट के ऊपर ऐड कर लेंगे।
सम टाइम ये होता है कि कुछ एजेंसीज है जिनके लाइक कॉल सेंटर या जिन्होंने बेसिकली लीड्स को नर्चर करना होता है, तो वो आपके पास जो है वो आते हैं और उसके लिए वो 9 to 5 अवेलेबल होते हैं, तो उसमें आपने लाइफ टाइम बजट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन आगे किसी नेक्स्ट कैंपेन में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट डेली बजट है। अच्छा, डेली बजट के हवाले से भी आपने याद रखनी है एक चीज कि आपने यहाँ पे $10 जो है वो ऐड किया है, लेकिन हो सकता है कुछ डेज में जब इसको लगे कन्वर्जन के ज्यादा चांसेस हैं, तो ये तकरीबन 25% तक जो है वो ज्यादा उसको लेके जा सकता है, लाइक 12.50 तक जो है वो आपके बजट को लेके जा सकता है। लेकिन ऑन एवरेज 7 डेज का जो बजट $70 बनता है, उससे ऊपर जो है वो आपके बजट को नहीं जाने देगा। कंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो आपने हाईएस्ट वॉल्यूम ही अभी रखना है और इसको कर देना है नेक्स्ट। अब एड सेट नेम जो है वो आप लोगों ने देना है। नॉर्मली मैं जो है वो क्या कर रहा होता हूँ, टारगेटिंग ऑप्शन, सो जस्ट एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स के लिए टारगेट कर रहा हूँ मैं, और 28+ जो लोग हैं उनको कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ जी, बिजनेस ओनर्स को जो है मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इंस्टेंट फार्म और मैसेंजर सिलेक्ट है, इसको नहीं करना। मैं अभी आता हूँ वेबसाइट के ऊपर कि मैं वेबसाइट पे लोगों को भेजना चाह रहा हूँ ताकि वहां पे लोग जो है वो जाके फॉर्म फिल करें। मैक्सिमाइज कन्वर्जन, ये आप लोगों ने परफॉर्मेंस गोल इसका यही रहने देना है। यहाँ पे आप पिक्सल सिलेक्ट करेंगे। ये पिक्सल मेरी वेबसाइट के ऊपर ऐड है, इसके साथ नीचे आईडी भी आ रही है 7237 वाली, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। कन्वर्जन इवेंट के ऊपर जो है वो अगर आए, तो मैं चाह रहा हूँ कि लोग मेरे साथ जो है वो कांटेक्ट करें। तो मैंने क्या करना है, कांटेक्ट की ऑप्शन को यहाँ पे जो है वो चूज करना है। उसके बाद डायनामिक क्रिएटिव है। अभी हम लोग डायनामिक क्रिएटिव पे नहीं जाएंगे, सिंपल कैंपेन बना रहे हैं। अदरवाइज आप लोग जो है वो, अगर आपके पास मल्टीपल इमेजेस हैं, मल्टीपल एड कॉपीज हैं, और भी जितनी भी चीजें हैं, और आप लोग चाह रहे हैं कि उन सारी चीजों को एक ही जगह पे ऐड करके टेस्ट किया जाए, तो आप लोग ये डायनामिक क्रिएटिव वाली ऑप्शन को जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद बजट एंड स्केड्यूल, हम लोगों ने ऑलरेडी $10 बजट जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। स्टार्टिंग और एंडिंग डेट अगर जो है वो आप लोग ऐड करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह अगर मल्टीपल एड सेट्स बना रहे हैं और एड सेट स्पेंडिंग लिमिट कोई लगाना चाहें तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी मैं कोई भी एंडिंग डेट पुट नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि बेसिकली मैनुअली ही जो है वो इसको मैं लेकर चलूं। कस्टम ऑडियंस पे भी अभी हम लोग नहीं जा रहे। कस्टम ऑडियंसेस नॉर्मली अगर आपने जो है वो पहले ऑलरेडी आपके पास पिक्सल डाटा वगैरह मौजूद हो, उनको रीटारगेट जो है वो आप लोगों ने करना हो, या लुका लाइक जो है वो कंपेन्स वगैरह चला रहे हो, तो उस पे आप लोग इसको यूज करेंगे। अभी हमने नहीं करना इसको। लोकेशन, लोकेशन में मैं जो है वो करना चाह रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, इसको सिर्फ हम लोगों ने जो है वो टारगेट कर लिया। एज लिमिट्स आ रही हैं। एज में जो है वो कर रहा हूँ यहाँ से 28 से लेकर 65, इवन 60 तक अगर आप लोग लेके जाना चाहें तो इसको लेके जा सकते हैं। नेम ऊपर फिर आप 28 से 60 तक जो है वो कर लेंगे। उसके बाद जेंडर, अगर आप लोग जो है वो मेल स्पेसिफिक कंपेन, फीमेल स्पेसिफिक कंपेन, या जो है वो बोथ जेंडर्स के लिए चलाना चाहें तो बोथ जेंडर्स। अब क्योंकि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है इस बिजनेस के लिए वो है बिजनेस ओनर्स, तो मैं यहाँ पे जो है वो क्या करूंगा, बिजनेस ओनर्स को जो है वो टारगेट करूंगा। तो फेसबुक के ऊपर एक ऑप्शन अवेलेबल है स्मॉल बिजनेस ओनर्स की। तो मैं स्मॉल बिजनेस लिखूं तो यहाँ पे ये एज अ बिहेवियर आ रहा है स्मॉल बिजनेस ओनर्स। तो ये एक ऑप्शन आ गई। यूनाइटेड स्टेट्स में तकरीबन 3.5 मिलियन से 4.1 मिलियन लोग हैं। इसी तरह मजीद सजेशंस के ऊपर आऊं तो एज अ जॉब टाइटल बिजनेस ओनर मेरे पास जो है वो मौजूद है, ओनर एंड सीईओ मौजूद है, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सारे लोग जो है वो मौजूद हैं। को ओनर्स मैं अभी राइट नो सिर्फ और सिर्फ जो ओनर्स हैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, जो ओनर्स रिलेटेड है। तो बिजनेस ओनर्स आ गया, ओनर, मैनेजर, सीईओ, और उसके बाद जो है वो बिजनेस ओनर, को फाउंडर। चलें, ये कुछ लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो ऐड कर लिया है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना कुछ चीजें हमारे पास जो है वो आ रही हैं, लाइक ओन बिजनेस, माय ओन कंपनी, या इस तरह की भी जो है वो चीजें हैं। तो इन चीजों को जो है वो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों ने जो है वो टारगेट नहीं करना।
क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो है वो इस तरह के भी जो है वो आपको मिलते हैं जो कि वेले होते हैं, और वो माई रूल्स माई लाइफ और इस तरह की जो है वो चीजें यूज कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली ये चीजें उन्होंने यूज की होती हैं। तो स्टिल अब अगर आप लोग देखें तो 3.6 मिलियन से 4.2 जो है वो मिलियन के लोग मेरे पास आ गए हैं। अब एक मसला तो ये है कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ओनर्स हैं, इनके मल्टीपल टाइप के जो है वो इंटरेस्ट जो है वो हो सकते हैं। और अब अगर मैं जो है वो चाहूँ कि मैंने जो है वो बेसिकली जो है वो क्या करना है, इसमें से भी उन लोगों को, उन बिजनेस ओनर्स को जो है वो टारगेट करना है जिनका इंटरेस्ट कोई सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग या इस तरह की चीजों के अंदर है। तो उसके लिए मैं डिफाइन फर्दर वाली ऑप्शन के ऊपर आऊंगा, और यहाँ पे मस्ट आल्सो मैच वाली ऑप्शन के ऊपर आके तो मैं लिखता हूँ जी, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग देखते हैं। नहीं आता, सिर्फ एडवर्टाइजिंग देखते हैं। तो ये देखें, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग आ गया, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग एजेंट, एडवर्टाइजिंग एग्जेक्टिव, और ये मुख्तलिफ चीजें तो हमने एज अ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ से जो है वो चीजें हम लोगों ने निकालनी है। तो मोबाइल एडवर्टाइजिंग आ गई, सर्च एडवर्टाइजिंग आ गई, परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग, तो सर पहले तो मैं मोबाइल एडवर्टाइजिंग कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह आप ये देखें, सोशल मीडिया मार्केटिंग मेरे पास जो है वो आ चुकी है, डिजिटल मार्केटिंग आ गई है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जो है वो आ गई, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग आ गई। इसी तरह इंटरेस्ट में मार्केटिंग एजेंसी जो है वो मेरे पास आ गई, मार्केट एडवर्टाइजिंग कंपेन मार्केटिंग रिलेटेड जो है वो चीजें आ गई। तो ये कुछ जो है वो लीड जनरेशन के लिए अगर जो है वो कोई क्लाइंट आपसे करना चाहे तो इनको आप लोग जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पे देखें अगेन, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग कंपेन, लीड जनरेशन, मोबाइल एडवर्टाइजिंग, सिंपल एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, और ये आ गया। तो अभी यहाँ पे देखें इसने क्या किया, तकरीबन 1 मिलियन लोग जो हैं ये कम कर दिए। ठीक है, तकरीबन 1 मिलियन लोग, यानी 3.4 मिलियन से आई थिंक स्टार्ट किया था, तो 2.3 मिलियन जो है वो लोग मेरे पास रिमेनिंग जो है वो रह गए हैं। उसके बाद आगे अगर इसको मजीद डिफाइन रिफाइन करना हो तो मजीद रिफाइन भी जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी राइट नो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं डिफाइन फर्दर पे, लेकिन अभी राइट नो मेरे पास ये एक अच्छी ऑडियंस है। और प्रीवियसली ये होता था तकरीबन हम लोग 2 3 4 5 लोग लाख लोगों तक की जो ऑडियंस होती थी उसको अच्छा कंसीडर करते थे। लेकिन आजकल जो है वो 1 मिलियन अबव हो और 4 से 5 मिलियन के दरमियान जो ऑडियंस होती है उसको अच्छा कंसीडर कर रहे होते हैं। अच्छा, इसको अगर आप लोग सेव करना चाहें, सेव दिस ऑडियंस, तो इसको हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं जी, बिजनेस ओनर्स विद एडवर्टाइजिंग, ये मैंने इसका नेम दे दिया और इसको मैंने कर दिया सेव। अच्छा, इसमें एक चीज आ रही थी ये लैंग्वेज वाली। तो अगर जो है वो आप लोग किसी स्पेसिफिक कंट्री, जस्ट एग्जांपल फ्रांस के लिए अगर ये कंपेन बना रहे होते तो वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज यूज कर लेते, जर्मनी के लिए बना रहे हैं तो जर्मन लैंग्वेज जो है वो यूज कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि फेसबुक की लैंग्वेज इंग्लिश है। तो इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को टारगेट करते हुए आप लोगों को जरूरत नहीं है टारगेट जो है वो करें, रिफाइन करना चाहें तो कर लें, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जैसे एग्जांपल उर्दू स्पीकर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग भी हो सकते हैं, जर्मन भी हो सकते हैं। तो इसलिए अभी राइट नो इसको ऑल लैंग्वेज ही रहने दें। तो बिजनेस ओनर्स विद एडवर्टाइजिंग जिनका इंटरेस्ट था इसको मैंने कर दिया सेव। तो ये ऑडियंस मेरे पास जो है वो सेव हो गई। उसके बाद प्लेसमेंट से आप फेसबुक सजेस्ट कर रहा है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रिकमेंडेड ऑप्शन है, लेकिन इस पे जो है वो हम लोगों ने नहीं जाना, हम लोग चलेंगे मैनुअल प्लेसमेंट्स के ऊपर। और यहाँ पे बारह डिवाइसेस। अच्छा, डिवाइसेस में दो किस्म की डिवाइसेस है, मोबाइल और डेस्कटॉप। अगर आपका बिजनेस जो है वो हाई टिकट प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करता है, लाइक रियल स्टेट है, कार्स का बिजनेस है, या इसी तरह की कोई कोचिंग सर्विस है जो बहुत महंगी 10,000 15,000 डॉलर या इस तरह से है, तो इसको आप लोग डेस्कटॉप को जो है वो सिलेक्ट करें। अदरवाइज जो है वो आप मोबाइल को जो है वो चेक करना है, क्योंकि फेसबुक की अपनी भी स्टडी है कि 98% लोग जो है वो फेसबुक को मोबाइल के ऊपर एक्सेस करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग जो है वो नेक्स्ट चलें, प्लेटफॉर्म फेसबुक
इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर है। कहाँ-कहाँ पे आप लोग कैंपेन चलाना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूँ ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर को अनचेक कर दें, ठीक है? और बाकी चीज़ों को जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम को रहने दें। एसेट्स कस्टमाइजेशन के ऊपर जो है वो अगर हम लोग आए, तो यहाँ पे फीड्स की ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ रही है। तो फीड्स में सिर्फ फेसबुक फीड और इंस्टाग्राम फीड जो है वो आप लोगों ने जो है वो रहने देना है, ठीक है? फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड अनचेक कर दे। मार्केट प्लेस, अगर कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट है तो उसके लिए आप लोग मार्केट प्लेस को टिक कर सकते हैं, अदरवाइज अनचेक कर दें। अगर आपकी वीडियो कंपेन आप लोग बना रहे हैं तो वीडियो फीड्स चेक कर दें, अदरवाइज इसको भी अनचेक कर दें। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर को अनचेक कर दें और इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम इसको अनचेक कर दें। फेसबुक बिजनेस एक्सप्लोर इसको जो है वो बेशक रहने दें। अगेन लोग जब जो है वो कोई भी चीज सर्च करते हैं लाइक फेसबुक मार्केटिंग एजेंसी, सोशल मीडिया एजेंसी, तो उसमें हमारा एड अपीयर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों के क्रिएटिव्स ऑप्टिमाइज्ड हैं स्टोरीज के लिए या रील्स के लिए, तो लाइक 9:16 जो है वो आपके पास अगर जो है वो ऑप्टिमाइज है तो इसको जरूर यूज करें। अदरवाइज अगर 1080 बाय 1080 भी आपके पास है तो उसके लिए भी इसको जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो रेक्टेंगल इमेज है तो फिर इसको यूज ना करें, क्योंकि वो इमेजेस वगैरह कट जाएंगी वहां से। उसके बाद इन स्ट्रीम एड्स फॉर वीडियोस एंड रील्स, अगर आपको लगता है आपकी ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है, मिल सकती है, इसको कर दें, अदरवाइज अनचेक कर दें। सर्च रिजल्ट्स भी अभी फिलहाल मैं कहूंगा इसको अनचेक कर दें। तो ये ऑप्शन है हम लोगों ने टिक करनी। उसके बाद अगर शो मोर ऑप्शंस के ऊपर हम लोग आए, तो यहाँ पे डिवाइस बेस्ड मार्केटिंग भी आप लोग कर सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, जस्ट एंड्रॉयड डिवाइसेस के ऊपर अगर चलाना चाहें या सिर्फ iOS डिवाइसेस के ऊपर जो है वो चलाना चाहें, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट ऑप्शन है व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई। नॉर्मली जो है वो ये होता है कि हाई टिकट प्रोडक्ट्स अगर आपकी हो, सर्विसेज महंगी हो, तो आप लोग इस ऑप्शन को चूज करें ताकि लोग सिर्फ आपका ऐड उसी टाइम देखें जब वो वाईफाई से कनेक्ट है। और वाईफाई से कनेक्ट होने का मतलब जो है वो ये होता है कि आप लोग ऑफिस के अंदर मौजूद हैं या आप लोग जो है वो आ, क्या नाम लेते हैं, घर के अंदर जो है वो मौजूद है, तो ज्यादा ऑप्शन जो है वो आपके पास है। ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी, ये बेसिकली ऑप्शन काम करेगी जब आपने ऑडियंस नेटवर्क चूज किया होगा, हमने इसको नहीं किया, तो अभी फिलहाल ये सारी ऑप्शंस फेड है, इसको रहने दें। नेक्स्ट बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो ऐड का नेम मैं करता हूँ जी सिंगल इमेज। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना पेज जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो ये पेज और इंस्टाग्राम दोनों जो है वो मेरे पास आ गए। एड सेटअप जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, मैं अभी राइट नाउ क्या करता हूँ, अगर मैंने ऑलरेडी जो कोई पोस्ट है उसको करना हो तो हम लोग यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज क्रिएट ऐड। तो मैं क्रिएट ऐड ऑप्शन के ऊपर ही आ रहा हूँ। सिंगल इमेज और वीडियो की ऑप्शन जो है वो यूज करूंगा ऐड क्रिएटिव्स के ऊपर आके। यहाँ पे मैंने अब क्या करना है, ऐड इमेज या ऐड वीडियो जो भी आपके पास होगी वो ऑप्शन आपने जो है वो यहाँ पे यूज जो है वो कर लेनी है। तो ये कुछ ऑलरेडी इमेजेस और ये चीजें जो है वो रैंडमली जो है वो बनाई हुई हैं। तो मैं अभी जस्ट एग्जांपल क्या करता हूँ, जो सिर्फ सर्विसेज हैं उसी की इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने राइट नाउ कोई स्पेसिफिक इमेज जो है वो इसके लिए जो है वो नहीं बनाई हुई कि जिसमें यहाँ पे ये चीजों को जो है वो मैं प्रमोट जो है वो कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर ये पेज के ऊपर आए तो पेज की आपको काफी ज्यादा इमेजेस वगैरह जो है वो मिल जाएंगी। उसमें अगर आपने अगर कोई अपनी सर्विसेज को प्रमोट किया हो, कोई ऑफर जो है वो आप लोगों ने जो है वो लगाई हो, ठीक है, और भी जो डिफरेंट चीजें हैं, अगर उसकी बेस के ऊपर जो है वो आप लोग करना चाहें तो आप लोग अगेन इसको जो है वो लेकर चल सकते हैं। अगेन टोटली टोटली अप टू यू, आप लोग कौन सी इमेज जो है वो यूज करना चाहते हैं। लेकिन इमेज के अंदर एक चीज जो है वो आपने याद रखनी है कि डायरेक्टली आपकी जो भी कॉल टू एक्शन है वो आपके पास जो है वो सीधा सीधा जो है वो अपीयर होना चाहिए कि मेरा ये बेसिकली कॉल टू एक्शन है और मैं चाह रहा हूँ कि लोग इस चीज के ऊपर जो है वो मुझे रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवाइड करें। ठीक है, तो मैं अभी जो है वो क्या करता हूँ, यहाँ पे आके ये सर्विसेज इमेज को यूज कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ। देखें 1080 बाय 1080 है, तो स्टोरीज में भी एडजस्ट हो गई और आपके पास फीड्स में भी। तो ये क्रिएटिव्स वाइज जो है वो आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर किस तरह क्रिएटिव आपका काम करेगा। तो ये मेरे पास सर्विसेज आ गई। उसके बाद जो है वो
अगेन स्टिल ये ऐड के लिए अच्छी इमेज नहीं है, कॉल टू एक्शन बटन नहीं है, कोई डिटेल नहीं दी हुई, लेकिन आप लोग खुद से जो है वो देख लें। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, अपना प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो ऐड करना है। तो अगेन चैट जीपीटी से अच्छी कोई ऑप्शन आजकल जो है वो नहीं है जिसको आप लोग जो है वो यूज करें। तो यहाँ पे जो है वो मैं क्या करता हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग services to different business owners. I want to promote my services on social media. Create a content based on problem, bridge, solution formula, and add some emojis. चलें जी, अब देखते हैं ये हमें जो है वो किस तरीके से जो है वो कंटेंट बना के जो है वो देता है। और और अच्छा, शायद जो है वो मिस हो गया, इसको मैं एक दफा रिफ्रेश कर लूं अगर। आई वांट टू promote my services for social media advertising. I am creating Facebook ads, create ad copy for my for promotion of my business based on problem, bridge, solution, formula. तो ये देखें, स्ट्रगलिंग टू नोटिस द क्राउडेड वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, यू आर नॉट अलोन मैनी बिजनेस, और ये उसने फिलहाल ऐड कर दिया है। और इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली ला के पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो इसने हेडलाइंस वगैरह दी हुई थी, ये इसको आप खत्म कर दें, लाइक प्रॉब्लम। उसके बाद उसने क्या किया था, ब्रिज, और लास्ट पे सॉल्यूशन, और लास्ट पे है जी सीटीए। Struggling to get noticed in the crowded world of social media, you are not alone. Many businesses have amazing product but fail short because अच्छा प्रोडक्ट्स है, और फॉरवर्ड स्लैश में सर्विसेज भी ऐड कर देता हूँ, but fail short because they can't navigate the complex maze of social media advertising. Let's change that. Over expertise in social media या ads, इसको मैं कर देता हूँ जी सोशल मीडिया एड्स। Social media ads will spotlight your brand, reach your target audience, and increase conversions. Don't stay hidden. Shine bright in digital space. Unlock your business potential और contact us now. दोबारा मैं आता हूँ और इसको मैं कहता हूँ, please create a headline for about. अच्छा जी, ट्रांसफॉर्म सोशल मीडिया स्ट्रगल्स इनटू सक्सेस स्टोरीज। मैं कहता हूँ जी, गिव मी मोर आइडियाज। Cut through the noise, expert Facebook ads awaits. Shine bright on social. Let's elevate your brand together. Unseen on social media, we turn hidden gems into stars. ये एक अच्छी ऑप्शन है, इसको मैं यूज कर लेता हूँ। तो ये हेडलाइन यहाँ पे देखें कुछ कट गई है, अनसीन ऑन सोशल मीडिया वी टर्न हिडन जेम्स इनटू स्टार्स। तो इनटू स्टार्स के बाद जो है वो कट चुकी है। और हम लोग क्या करते हैं जी,
हम्म, वही की जगह अगर इसको खत्म करें, टर्न हिडन जेम्स इनटू स्टार्स अनसीन ऑन सोशल मीडिया। चलो खैर, क्योंकि ये डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो आपके पास ऑप्शन जो है वो ठीक आ जाएगी, तो यहाँ पे ही मैं जो है वो इसको पूरे को ही रहने देता हूँ। डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ ऐड प्रीव्यू में आप लोग देखें डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन ही जो है वो नहीं बची। तो यहाँ पे मैंने अब वेबसाइट ऐड करनी है। तो ये वेबसाइट जो है वो मेरे पास ऐड हो गई। उसके बाद जो है वो यहाँ पे भी कोई ऑप्शन यूज नहीं करनी, यहाँ पे आ रहा है लर्न मोर। तो मैं अगर कॉल टू एक्शन चेंज करना चाहूँ, तो जस्ट एग्जांपल सी मेन्यू, शॉप नाउ, साइन अप, सब्सक्राइब, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कांटेक्ट अस अब मैं यूज कर लेता हूँ, क्योंकि कांटेक्ट की ही ऑप्शन है मेरे पास। तो ये मेरे पास एक ऐड यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको सिंपली मैंने जो है वो पब्लिश कर देना है। तो ये मेरे पास कंपेन जो है वो पब्लिश हो जाएगी। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बेसिक सी कंपेन बन गई, जिसमें हम लोगों ने एक कंपेन लेवल, एक एडसेट लेवल और एक एड लेवल जो है वो ऐड किया है। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जैसे ये एक सेटअप हो गया और इसको पब्लिश कर दिया, उसके बाद हम लोग आते हैं ए बी टेस्टिंग के ऊपर। ए बी टेस्टिंग जो है वो कैसे की जाती है, आप लोग मुख्तलिफ इमेजेस को, मुख्तलिफ वीडियोस को, मुख्तलिफ ऑडियंसेस वगैरह को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं जो ए बी टेस्टिंग करना चाह रहा हूँ वो एड लेवल के ऊपर करना चाह रहा हूँ। तो लाइक ये सिंगल इमेज जो है वो मेरे पास है, तो इसको लेट्स सपोज मैंने पब्लिश जो है वो कर लिया है। उसके बाद आप लोग कंपेन लेवल, एडसेट लेवल और एड लेवल, एड्स लेवल के ऊपर आप लोग आएंगे और इसको आप लोग करेंगे डुप्लीकेट बटन के ऊपर क्लिक, और यहां से अगेन आपने डुप्लीकेट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई वीडियो है या अगेन सिंगल इमेज के ऊपर ही जो है वो आप लोग खेलना चाह रहे हैं, तो इसका नेम जो है वो चेंज कर दें। यहाँ पे आए, यहाँ पे आके आपने अब क्या करना है जी, कोई भी और इमेज जो आपके एड्स सर्विसेज के लिए जो है वो आपने बनाई हुई है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ से भी जो है वो चूज करना चाहें, वो आप लोग जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं अभी इस इमेज को जो है वो यूज करता हूँ और इसको कर लेता हूँ डन। तो ये अब जस्ट एग्जांपल, ये अभी इंफॉर्मेशनल पोस्ट है, अगेन ये एड इमेज के लिए पोस्ट जो है वो नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे क्या करना है अपनी, जस्ट एग्जांपल अब मैं रिकमेंड क्या करूंगा, अगर सोशल मीडिया एजेंसी के लिए आप लोग बना रहे हैं, फेसबुक एड्स है, लेट्स सपोज फेसबुक ऐड के लिए जो है वो लहदा से जो है वो इमेज बनाएं, और उसकी एड को कॉपी, हेडलाइन वगैरह फेसबुक ऐड के ऊपर ही जो है वो होनी चाहिए। एक इमेज आप गूगल एड्स के लिए बना सकते हैं, जिसकी इमेज के ऊपर भी गूगल एड्स के ऊपर स्ट्रेस जो है वो आप लोगों ने ऐड किया हो, यानी ऐड कॉपी के अंदर, हेडलाइंस के अंदर, इमेज के ऊपर। इसी तरह एक लिंक्डइन जो जो सर्विसेज दे रहे हैं सबके लिए अलहदा अलहदा इमेजेस बनाए, अलहदा अलहदा एड कॉपीज बनाए, अलहदा अलहदा जो है वो आप लोग हेडलाइंस वगैरह जो है वो बनाए, ताकि हर चीज को अलहदा अलहदा से टेस्ट किया जाए। तो उसको भी आप लोगों ने पब्लिश कर देना है। तो अब ये मेरे पास जो है वो दो इमेजेस लेट्स सपोज जो है वो आ गई हैं। एक के अंदर हम लोग ओवरऑल सर्विसेज, दूसरे में हमारे पास जो है वो नेक्स्ट चीज आ गई। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, अभी राइट नो एक ए बी टेस्टिंग हुई है, हमने एक कंपेन, एक एड सेट और दो ऐड बनाए हैं। अब मैं इन्हीं दो क्रिएटिव्स को डिफरेंट ऑडियंसेस के लिए भी टेस्ट करना चाहूँ सेम बजट के अंदर, तो मैंने क्या करना है, डुप्लीकेट बटन के ऊपर क्लिक करना है और इसको डुप्लीकेट करना है। तो जैसे मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा, पहले मैंने बिजनेस ओनर्स जो है वो किए हुए थे। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मजीद लोगों को जो है मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्रिएट न्यू ऑडियंस के ऊपर आता हूँ। अगेन यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स आ गया। उसके बाद एज आ गई 28 से 60। जेंडर बहुत होंगे डिटेल टारगेटिंग के अंदर। सो जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ जी, ब्यूटी सैलून। तो यहाँ पे जो है वो अब आप लोगों ने क्या करना है जी, बिजनेस के जो है वो नेम निकाल के आप लोगों ने जो है वो इनको मैनेज करना है। तो लेट्स सपोज हेल्थ एंड ब्यूटी पेज एडमंस। अब ये कौन होगा पेज एडमन, जिसका ऑलरेडी हेल्थ एंड ब्यूटी का जो है वो बिजनेस है।
ठीक है, इसमें हो सकता है सोशल मीडिया एडवर्टाइजर भी जो है वो आपकी टारगेट ऑडियंस के अंदर आ रहे हो, लेकिन मोस्टली आपके बिजनेस ओनर्स इसमें टारगेट होंगे। तो फूड एंड रेस्टोरेंट पेज ओनर्स आगे, ट्रैवल एंड टूरिज्म पेज ओनर्स जो है वो आगे, बिजनेस पेज एडवांस जो है वो आपके पास जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद फेसबुक पेज एडमन्स आपके पास जो है वो आ गए। उसके बाद अगर देखें कम्युनिटी एंड क्लब पेज एडमन्स आपके पास जो है वो आ जाएंगे, स्पोर्ट्स पेज एडमन जो है वो आ जाएंगे, रिटेल पेज एडमन्स आपके पास जो है वो आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे और देखें अगर पेज एडमन्स वगैरह जो है वो आ रहे हैं, चले, तो ये पेज एडमन्स आ गए जो कि अगेन 38 मिलियन ऑडियंस है मेरे पास। तो मैंने इसको डिफाइन फर्दर करना है। डिफाइन फर्दर में अगेन मैंने जो है वो क्या करना है, एज अ इंटरेस्ट निकालने हैं ऑनलाइन मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग आ गया, तो देखें तकरीबन 10 मिलियन लोग रह गए। सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गया। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ठीक है, अब मजीद हम लोग जो है वो क्या करें, क्योंकि मैं बेसिकली जो है वो चाह रहा हूँ कि इसमें फ्रीलांसर्स वगैरह जो है वो ना हो, क्योंकि इन पेजेस को नॉर्मली हो सकता है कोई फ्रीलांसर मैनेज कर रहा हो, वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह जो है वो मैनेज कर रहा हो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूजन्स भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें सर्च करते हैं, अगर फ्रीलांसर हमें मिल जाता है, तो ये देखें जो जॉब टाइटल जिसका जो है वो फ्रीलांसर जो है वो हमारे पास जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं जी, लेट्स सपोज इसको एक्सक्लूड कर दिया। अच्छा, और क्या जो है वो हमारे पास हो सकता है जी, सोशल मीडिया मैनेजर चेक करते हैं। तो ये देखें सोशल मीडिया मैनेजर, इसको भी एक्सक्लूड जो है वो करते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है वो क्या हो सकता है, वर्चुअल असिस्टेंट भी हो सकता है। तो ये वर्चुअल असिस्टेंट एज अ सॉफ्टवेयर आ रहा है। चलें, इसको भी अभी फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ। इवन ये इरेलीवेंट है वर्चुअल असिस्टेंट, मैं वर्चुअल असिस्टेंट जो फ्रीलांसर्स वगैरह होते हैं उनको ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया, अगेन फ्रीलांसर्स के ऊपर आया। तो एज अ एम्प्लॉय, एज अ एम्प्लॉयर, ये जितने भी जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ रहे हैं, इन सबको मैंने एक्सक्लूड करना है यहाँ पे। अच्छा, उसमें अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फेसबुक पे कम्युनिटी मैनेजर्स भी होते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी मैनेजर्स जो है, नहीं आता। अच्छा, उसके बाद अगेन सोशल मीडिया मैनेजर, इसको जो है वो देखते हैं, तो एज अ एम्प्लॉयर्स आ रहा है सोशल मीडिया मैनेजर। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर जॉब टाइटल आ रहा है। तो इस तरह के जितने भी आप लोगों ने, क्योंकि ये जो पेज एडवांस मैंने ऐड किया था, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो इन पेजेस को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो मेक श्योर करना है कि यहाँ पे इन चीजों को जो है वो एक्सक्लूड किया जाए। अच्छा, इसमें अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होगा, ये जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश के लोग होंगे। तो हम लोगों ने इंक्लूड की जगह एक्सक्लूड कर लें, और यहाँ पे जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, टारगेटिंग ऑप्शन एज अ पाकिस्तान, इंडिया, इनको एक्सक्लूड करते जाए। ठीक है, इंडिया फिलीपींस हो गया, इनको आपने लाजमी, क्योंकि इसमें अभी नेशनैलिटीज को भी हम लोगों ने एक्सक्लूड जो है वो करना है। क्यों एक्सक्लूड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये ऑलरेडी जो है वो काम कर रहे हैं। और फिलीपींस, अच्छा खैर, ये हो गया। उसके बाद हम लोग दोबारा यहाँ पे आए, और यहाँ पे भी हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं। सो अगेन हम लोगों ने क्या करना है जी, जस्ट एग्जांपल पाकिस्तान लिखते हैं और देखते हैं क्या आता है। पाकिस्तान एज एन इंटरेस्ट, इसको एक्सक्लूड ऑप्शन में डालना है। ठीक है, अभी देखें 24 मिलियन था, 22 मिलियन जो है वो रह गया है। अच्छा, इंडिया, इसको भी जो है वो एज अ प्लेस आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। मजीद देखें ऑडियंस मेरे पास जो है वो कम हो गई। उसके बाद बांग्लादेश, इसको भी एक्सक्लूड जो है वो कर दिया। उसके बाद
फिलीपींस, क्योंकि फिलिपिनोज जो है वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं। तो ये देखें 24 मिलियन से जब ये मैंने नेशनैलिटीज ऐड की हैं तो 18 मिलियन जो है वो रह गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने बेसिकली मेक श्योर करना है कि अगर पेज एडवांस को टारगेट कर रहे हैं तो इन चीजों को लाजमी आपने एक्सक्लूड करना है, ताकि जो भी एज अ फ्रीलांसर इनके साथ काम कर रहे हैं, इन पेजेस को मैनेज कर रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं, सर्विसेज अपनी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सारे लोग जो है वो यहाँ से एक्सक्लूड हो जाए। और इसको आपने कर देना है पब्लिश। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ जी, इसका नेम भी चेंज कर देता हूँ, बिजनेस ओनर की जगह अब यहाँ पे ये पेज एडमन्स है बेसिकली, पेज एडमन्स। और इसको कर देना पब्लिश। और अब मेरे पास कंपेन स्ट्रक्चर बन गया है। एक कंपेन है जिसके अंदर $10 का डेली बजट है, दो एड सेट्स हैं, एक बिजनेस ओनर्स का, एक पेज एडमन्स का, और दोनों के अंदर दो दो इमेजेस हैं जिनको मैं टारगेट किया वो कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली कंपेन स्ट्रक्चर है। थर्ड अगर एड सेट ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये स्ट्रक्चर जो है वो आपके लिए काफी है। इसके बाद आपने इस कंपेन को जो है वो पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद ये 2 से माइट भी 3 घंटे या सम टाइम जो है वो फौरी अप्रूव हो जाती है, अगर कोई पॉलिसी वायलेशन जो है वो ना हो। तो उसके बाद ये अप्रूव हो जाएगी। अप्रूव होने के बाद जो है वो आप लोगों ने सिंपली जो है वो इसको जो है वो 2 से 3 दिन जो है वो चलने देना है। और फिर जो आगे नेक्स्ट रिजल्ट्स आएंगे उसकी बेस के ऊपर हम लोगों ने जो है वो ट्विकिंग करनी है। तो अगेन हम लोगों ने जो कंपेन बनाई है वो ये थी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए या सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग या बेसिकली इन एजेंसीज के लिए अगर हम लोगों ने कोई भी कंपेन जो है वो बनानी हो तो किस तरीके से बनाएंगे। अगेन मेरी तरफ से जो है वो ऑप्शंस जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है वो यही है। पहले प्रॉपर ऑडियंस रिसर्च आप लोगों ने करनी है, कौन कौन से इंटरेस्ट अवेलेबल हैं, कौन कौन से डेमोग्राफिक्स को आप लोग इंक्लूड करेंगे, कौन सी चीजों को एक्सक्लूड करेंगे। बिगर पॉइंट के ऊपर जो है वो आप लोगों ने पिक्चर को जो है वो देखना है, बहुत ज्यादा नैरो डाउन जो है वो नहीं हो जाना, बहुत ज्यादा इमोशनल जो है वो नहीं हो जाना कि ये चीज तो ऐसे भी काम कर सकती है, ऐसे भी काम कर सकती है, ऐसे भी काम कर सकती है। उसके बाद आजकल जो मेन चीज आ रही है वो क्रिएटिव्स है, कैनवा यूज कर लें, फोटोशॉप जो है वो यूज कर लें। और मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है हर सर्विस के लिए अलग अलग इमेज जो है वो आप लोगों ने बनानी है। ऑल इन वन या जर्नल इमेज या जर्नल कॉपी जो है वो ना बनाए सारी की सारी सर्विसेज के लिए। अभी जस्ट मैं प्रैक्टिस के लिए ये चीज करवा रहा था, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकली ये काम कर रहे होते हैं तो हर चीज के लिए, हर सर्विस के लिए हम लोग अलग अलग इमेज बना रहे होते हैं, अलग अलग एड कॉपीज जो है वो बना रहे होते हैं, और भी अलग अलग चीजों को जो है वो लेकर चल रहे होते हैं। जब स्पेशलाइज कंपेन होंगी, स्पेशलाइज इंटरेस्ट होंगे, स्पेशलाइज एड कॉपी होगी, स्पेशलाइज इमेज या वीडियो होगी, तो आपके एड की क्वालिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, और उस क्वालिटी की बेस के ऊपर जो है वो आपको लो कास्ट के अंदर ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज जो है वो आप लोग खुद देख रहे होंगे कि ये एक ऐसी बेसिकली जो सर्विस है जिसके ऊपर शायद आपको एक एक क्लिक 5 5 7 7 10 10 डॉलर का मिल रहा हो। जो लैंडिंग पेज व्यू है वो आपको 10 10 15 20 डॉलर का जो है वो मिल रहा हो, क्योंकि ये बहुत कंपेटिटिव निश है, बहुत कंपेटिटिव मार्केट है। तो इसलिए इसकी कंपेन जब भी आप लोगों ने जो है वो बनानी है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू जो है वो बनानी है कि किस चीज को किस पॉइंट से जो है वो आपने लेके चलना है। एक और चीज, अगर आपके पास कोई लोकल जो है वो क्लाइंट आ जाता है और वो कहता है कि मैंने जो है वो अपनी सर्विसेज चलानी है, लोकली जो है वो ये होता है लोगों का बजट कम होता है। लाइक पाकिस्तान वगैरह से या इंडिया से कोई क्लाइंट आ जाता है और वो कहता है कि मैंने कंपेन्स रन करवानी है, तो मुझे आप सजेस्ट करें। यूएस की मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आप लोग दूसरी मुख्तलिफ मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यूके में भी कंपटीशन है लेकिन यूएस जितना नहीं है। कनाडा में भी कंपटीशन मौजूद है, लेकिन अगर आप दूसरे कंट्रीज पे चलें लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस या गल्फ कंट्रीज जितने भी हैं वहां पे चलें तो आपको इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं मिलता जितना यूनाइटेड स्टेट्स के लिए जो है वो मिलता है। तो मजीद कंट्रीज को जो है वो एक्सप्लोर आप लोग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन जिस कंट्री के लिए भी बनाएं, अगेन इमेज आपकी जो है वो
उसी से रेलिवेंट होनी चाहिए, नेटिव कंटेंट आपका जो है वो होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर फ्रांस के लिए बना रहे हैं तो आपकी इमेज के ऊपर जो कंटेंट होना चाहिए वो भी फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। जो एड कॉपी है वो भी फ्रेंच के लिए आपने ट्राई करनी है इंग्लिश के साथ साथ, क्योंकि प्राइम फोकस आपका जो है वो फ्रेंच लोगों को जो है वो टारगेट करना होगा, और अगर फ्रेंच को टारगेट करना है तो आपको लैंग्वेज भी वो यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, गल्फ कंट्रीज के अंदर करना है तो इंग्लिश के साथ साथ अरेबिक को भी जो है वो टेस्ट आप लोगों ने करना है। जर्मनी को करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ जर्मन लैंग्वेज को भी आप लोगों ने जो है वो टारगेट करना है। ये सारी चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है, फिर जाके आपकी कंपेन्स जो है वो काम करेंगी, और विद लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल मैक्सिमम रिजल्ट्स आप लोग जो है वो हासिल कर रहे होंगे, और कम से कम बजट में ज्यादा से ज्यादा जो है वो आउटपुट आप लोग जो है वो ले रहे होंगे। तो ये थी जी हमारी कंपेन, किस तरह से हम लोग जो है वो सोशल मीडिया किसी भी एजेंसी के लिए कंपेन्स जो है वो सेट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।